we need you in every moment of our lives. We lift your name on high, Father. तू बड़े और हम घटे खुदा। हर समय हर घड़ी तेरी जरूरत है हमें खुदा। Father, thank you for you inhabit the praises of your peoples. We love you, Lord. हमारा उठना बैठना चलना सिर्फ तेरे लिए खुदा। Thank you, Lord. हम जो कुछ भी करें तुझे भाता रहे खुदा। Thank you, Lord. हमारे बातों से सिर्फ तेरी आराधना हो खुदा। हम जिधर भी जाए सिर्फ तेरी आराधना हो खुदा। हम जो कुछ भी करें सिर्फ तेरी आराधना हो खुदा। हमारे कामों से तेरी आराधना हो खुदा। मेरा उठना बैठना
भाता रहे खुदा। For your glory, Father, we will do anything, Lord. सारी चीजें सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुदा। We give our lives to you, Father. We give our hearts to you. We give our mind to you. Whatever we think, let it be pleasing to you. Whatever we do, let it be pleasing to you, Father. And let it be all for your glory, Lord. हम जो कुछ भी सोचे, जो कुछ भी कहे, सिर्फ तेरे लिए हो खुदा। सिर्फ तुझे भाता रहे खुदा, और सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो खुदा। Thank you, Lord. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. We love you, Lord. We give you our whole lives, Father. We surrender ourselves to you. We surrender our lives to you. We surrender everything to you, Father. हम तुझे सब कुछ समर्पित करते, हमारे सारे चीजों को तुझे समर्पित करते खुदा। Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. जब कभी हम उसे पुकारते हैं वो दौड़ा आता है और हमारे हर प्रार्थना को वो सुनता है। और अभी अभी हमने गीत गाया, मेरे सवालों में तू, मेरे जवाबों में तू। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम उससे कोई भी सवाल करते हैं वो ज़रूर हमें उत्तर देता है। अगर हम उससे कुछ भी मांगते हैं वो ज़रूर हमें उसका उत्तर देता है और हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। प्रभु बहुत अच्छा है। तो आइए, ये समय है कि हम प्रभु के सामने आए, और जिस किसी के जीवन में गवाही है तो परमेश्वर को और पूरी कलीसिया के सामने प्रभु को महिमा दे। प्रभू येशूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। त्याने पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांना एकत्रित केलं आणि हा इथं बसूपर्यंतचा क्षण त्याने आपल्याला पुरवला आपल्या आयुष्याला। त्याबद्दल मी प्रभू येशूच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देते। प्रथम साक्ष माझी ही आहे, माझे मिस्टर गेल्या सॅटर्डेला ते गेले आणि त्यांना म्हणजे यावेळेस फ्लाईटने जायचं नव्हतं। ते बोलले मैं फ्लाइट से नहीं जाएगा, आज मेरे को गाड़ी से जाना है। तर मी म्हटलं ठीक आहे। तर त्यांना 4 दिवसाचा त्यांचा प्रवास होता। तर त्यांना जेव्हा ते गेले आणि त्याच्यानंतर 1.5 दिवसांनी त्यांना कलकत्त्याला उतरून गुवाहाटीची दुसरी ट्रेन होती त्यांना, आणि ते म्हटले की पिंकी पूरा फुल है, मुझे शायद मिलेगा नाही तिकीट। तर मला फोन करून माझ्या मुलीला त्यांनी मेसेज करून सांगितलं, आणि तर मी म्हटलं टेन्शन नका घेऊ, आपण प्रार्थना करूया आणि प्रभू येशू नक्कीच कार्य करेल। आणि प्रभू येशूच्या नावाला मी कोटी कोटी धन्यवाद देते। अर्ध्या तासामध्ये त्यांना साऱ्याकडे मेसेज आलं, मला सांगितलं की पिंकी माझं कन्फर्म झालं तिकीट, मला तिकीट भेटलं आणि मी आजच जाणार आहे। म्हणून सर्व गौरव मी प्रभू येशूला देते। खरंच प्रभू येशू जेव्हा आपण मनापासून त्याच्या चरणाजवळ बसतो आणि त्यालाच नुसतं निहारच असतो, आणि नक्कीच तो आपल्याला लज्जित आणि फजित करत नाही। सर्व गोष्टीला, सर्व प्रार्थनेला तो तत्पर असतो आपल्यासाठी, आणि आपले उत्तर देण्यासाठी तो नेहमी तयार असतो। म्हणून सर्व गौरव मी प्रभू येशूला देते। आणि दुसरी साक्ष माझी ही आहे, माझ्या म्हणजे ह्या महिन्यामध्ये आम्हाला अजून एक वस्तू घरामध्ये प्रभू येशूने आशीर्वादित केली, त्याबद्दल मी प्रभू येशूच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देते। सर्व गौरव मी माझे जिवंत सामर्थ्यशाली देवाला देते। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। में वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और छोटी से छोटी प्रार्थना क्यों न हो, वो बहुत ही अद्भुत खुदा है। जैसे अभिलाषा सिस्टर ने बोला कि आधे घंटे में परमेश्वर ने उत्तर दिया, और बहुत अद्भुत है। आप विचार भी नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट ऐसा हम सोचा उसके क्षण भर में प्रभु पूरा करता है। प्रभु बहुत अच्छा है, और हम धन्यवाद करते परमेश्वर को जो वो अद्भुत कामों को करता है और नए चीज़ों को हमारे घर में जोड़ता है। और सच में प्रभु बहुत अच्छा है और विश्वसनीय खुदा है। वो कभी रख के नहीं लेता आपका, वो बहुत अद्भुत है। वो दबाकर, हिलाकर, उमड़ता हुआ, बहता हुआ देता है। शायद आप थक जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं थकता। प्रभू बहुत। माझी साक्ष अशी आहे की मे महिन्यामध्ये मी अथर्वची थेरपी चालू केलेली कर्जतमध्ये। तर थोडे दिवस मला थेरपी चांगली मिळाली। नंतर मला थोड्या दिवसांनी थोडा प्रॉब्लेम वाटला की ते थेरपी नीट होत नाहीये। जे मेन सर होते ते थेरपी घेत नव्हते आणि दुसरे सर होते ते घेत होते, पण त्यांच्याकडे थेरपी मला व्यवस्थित वाटत नव्हती।
आणि माझा टाइम वेस्ट होत होता. तर मला ती थेरपी अशी नंतर असं मनात येत होतं ती बंद करून टाकावी थेरपी आणि दुसरीकडे चालू करावी. पण नंतर मी अभिलाषा सिस्टरला असं सांगितलं, तर त्या बोलल्या की थोडा धीर घे, प्रभू येशूकडे तू प्रार्थना कर आणि तुला यातून मार्ग नक्की सापडेल. तर मी प्रार्थनामध्ये सारखी बोलत होते की प्रभू येशू आता तू मला मार्ग दाखव. आता मी अथर्वला तुझ्या हातात दिलं आहे, पण मला काय अजून काय त्यातून काय मार्ग दिसत नाहीये. तर एक 10-12 दिवसाने मला ना तो मार्ग प्रभू येशूने दाखवला की, आणि ते सरांना ना, ते सर चांगले नव्हते, थेरपी घेत नव्हते, ते मेन सरांना कळालं आणि त्यांनी त्यांना जॉबवरून काढून टाकलं. तर नंतर त्यांना मी विचारलं की सर ते काय येत नाही थेरपीमध्ये, तर असं असं झालंय, ते थेरपी घेत नव्हते. बरेच पेरेंट्सचे तक्रारी येत होत्या त्यांच्याबद्दल. तर मी प्रभू येशूला मी धन्यवाद देते की जो प्रॉब्लेम होता माझ्या बाबतीत, सगळ्यांच्या बाबतीत, तो प्रभू येशूने सॉल्व्ह केला. धन्यवाद प्रभू येशूला. आणि दुसरी साक्ष म्हणजे की मी 2 दिवस खूप डिस्टर्ब होते. काल मी अशी रात्री 12 वाजता मी अशीच डिस्टर्बमध्ये बसले होते. तर अथर्वचे पप्पा बोलले की का अशी आहे, तर मी बोलले की असा असा प्रॉब्लेम आहे, अजून अथर्व होत नाही कवर. तर ते बोलले की उद्यापासून मी पण येतो चर्चमध्ये. तर आज ते चर्चमध्ये आले आहेत आणि मला खूप आनंद होतोय की मी खूप दिवसापासून इच्छा होती की त्यांनी यावं चर्चमध्ये माझ्याबरोबर, पण ते आज आले आहेत. तर प्रभू येशूला मी धन्यवाद करते की त्यांनी पण मला सपोर्ट केला आहे आणि ते पण माझ्याबरोबर आज चर्चमध्ये आले. आणि तिसरी साक्ष म्हणजे अथर्व आज चर्चमध्ये थोडाफार तीर बसला आहे. धन्यवाद प्रभु यीशुला। असंभव को संभव करने वाला खुदा है। हम बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर में, और वही है जो हमारी ढाल है, और वही है जो हर चीज़ को संभव कर सकता है। शायद ये थेरेपी फेल हो सकती है, शायद डॉक्टर का कहना फेल हो सकता है, लेकिन वो कभी फेल नहीं होता। वो जैसे उसको स्थिर किया है अथर्व को, वैसे ही उसके जीवन को स्थिर करेगा। वो बहुत ही अद्भुत और हमारे विचारों के परे वो काम करने वाला खुदा है। प्रभु बहुत अच्छा है। परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते। परमेश्वर खूप महान आहे। मार्च महिन्यापासून माझ्या मागे भरपूर तकलिफी आल्या, पण तेवढ्या पण सहनशक्ती मला परमेश्वराने दिल्या। सगळ्या परमेश्वराने मला सहनशक्ती दिली, तेवढ्या पण माझ्या पाठीमागच्या सगळ्या संकट दूर झाले। परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते। माझी सून 2 तिचे शिजर झाले। पहिले मुलगी झाली, नंतर मुलगा झाला, त्याच्यानंतर 2 वर्षाचा मुलगा झाला, तिला दिवस गेले। आता तिचे परत तिसऱ्यांदा शिजर झालं। प्रार्थना चालू आहे, त्या परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते। सगळं व्यवस्थित परमेश्वराने सुखरूप पार पाडलं। तिसरा पण मुलगा झाला। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। तीसरी बार परमेश्वर ने उन्हें आश्रित किया और मुकुट दिया। परमेश्वर ने उनके बहू को, उनके पोते को सुरक्षित रखा। सच में हमारा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। सच में हमारा ये जो मसीह जीवन है वो हर एक के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। हम खुद दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए, क्योंकि हमें देख के बहुत सारे उठते हैं और हमें देख के बहुत सारे गिर जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। ज्या स्कूलमध्ये मी जॉब करत होते, तिथे मला परमेश्वराच्या आशीर्वादाने एक चांगली पोस्ट दिली आणि मला ट्युशनचे पण मुलं मिळाले तिथेच, म्हणून प्रभूला मी खरंच धन्यवाद करते। मी अपेक्षा पण केली नव्हती की मला हे सगळं असं होईल, पण प्रभू खूप महान आहे। त्याच्या योजना खरोखर आपल्यासाठी खूप चांगल्या आहेत। भले माझी सॅलरी कमी आहे, पण देवाने मला म्हणजे चांगल्या ह्याच्यात ठेवलं, त्याबद्दल प्रभूला मी धन्यवाद करते। आणि दुसरी साक्ष अशी आहे की गेल्या आठवड्यात ना माझा हा अंगठा सुजलेला होता। माझा उजवा हात खूप दुखत होता। अक्षरशः त्या हाताने मला कपडे वगैरे काहीच पिळता येत नव्हते। एखादी जड वस्तू पण पकडता येत नव्हती, न पीठ मळता येत होतं, काहीच करता येत नव्हतं। तर मी थोडी टेन्शन मध्ये होते। आता ग्रंथला सकाळी उठून टिफिन बनवायचा, तर मी कसं करणार? पण तरी प्रभूचं नाव घेऊन मी माझे कामं करत होते। आणि त्या दिवशी मी असंच प्रेयर केला की प्रभू, हा अंगठा तूच बरा करणार आहे। मी डॉक्टरकडे वगैरे गेले नाही आणि खरोखर तो
त्याचा पेन आपोआप थांबलं, स्वेलिंग पण गेली. प्रभूला मी धन्यवाद करते. महिमा हो। ग्रंथ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे उसने कहा कि मेरा सरप्राइज टेस्ट था और मम्मी ने प्रार्थना की और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो ऐसा ही यूं ही हमारे जीवन में हर रोज सरप्राइज टेस्ट होता है। तो यूं ही हम प्रार्थना करते रहे और हमें भी ग्रंथ के जैसा अच्छा मार्क्स मिलेगा उसमें। और सच में प्रभु हमें ये सिखाता है कि ऐसा ही यूं ही हमें तैयार रहना है और हर सरप्राइज टेस्ट के लिए कि हम सब में अव्वल आए, है ना, और अच्छे मार्क्स ही नहीं पर फर्स्ट रैंक हमें मिले। तो प्रभु बहुत अच्छा है और सिस्टर को चंगाई मिली, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। उन्हें अच्छा पोस्ट मिला, उन्हें ट्यूशंस दिया प्रभु ने, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हाँ, प्रेज द लॉर्ड साधना। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने मुझे बहुत बड़ी समस्या से छुड़ाया। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। 2-2.5 महीने पहले मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। खुदा ने मुझे उसमें से निकाला। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं प्रभु को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 8वां महीना चालू था और अचानक में मेरे पेट में दर्द होने लगा और मेरे को इधर 3 नंबर में कोई भी नहीं ले रहा था, डॉक्टर कोई भी मुझे नहीं ले रहे थे। सब बोल रहे थे कि बहुत क्रिटिकल है, हम लोग नहीं हाथ लगा सकते। अंकल आंटी आपने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे साइन लेके गए। डॉक्टर बोले कि इसको मुंबई लेके जाओ। मुझे साइन में लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि क्रिटिकल है बहुत, माँ भी नहीं बचेगी और जो बच्चा है वो भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरी मम्मी ने प्रेयर किया, सबने मेरे लिए प्रेयर किया। खुदा ने मुझे बचाया। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर निकाला। मुझे आईसीयू में रखा था। मैं 2 दिन के बाद ठीक हो गई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए खुदा ने मुझे घर पे वापस लाया। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद प्रभु को देना चाहती हूँ। मैं आज बहुत ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा तबीयत अभी सही है। मैं आज गवाही दे रही हूँ। उस खुदा के नाम को बहुत बड़ा धन्यवाद देती प्रभु हूँ। बहुत अच्छा है। साधना की बहुत सारे लोग गवाही जानते हैं। सच में हमारा उठना बैठना उसे बाता रहे। उस लड़की ने अकेला युद्ध लड़ा, ऐसा दुनिया को दिखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे विजय दी। सच में वो हमारी युद्ध लड़ता है और उसे बहुत बड़ी विजय से आशीष किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और अभी भी जो बाकी युद्ध बचा है उसमें परमेश्वर उसे हारने नहीं देगा और बहुत बड़ी विजय उसे मिलेगी। और जो बहुत असंभव दिखता है दुनिया को, प्रभु वो संभव करके दिखाएगा। वो जीवित खुदा है और हम धन्यवाद करते हैं साधना के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी बच्ची के लिए, जिसे परमेश्वर ने मृत्यु से के मुंह से बचाया और चंगा और भला किया साधना को और उसकी बेटी को। सच में प्रभु ने उसे आशीष किया है एक बच्चे के साथ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा देता हूँ। पिछले 3 साल से मेरा कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था मेरे कंपनी में, मेरा ही नहीं बल्कि सबका। पर लास्ट वीक मैंने मेरे बॉस से बात किया था कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, तो उसने बहुत रिप्लाई ऐसा दिया कि सिर्फ तेरा बढ़ाऊं, दूसरों का नहीं बढ़ाऊं। मैं बोला ऐसा नहीं है, बढ़ाओ, सबका बढ़ाओ। तो उसने बोला कि सोचते हैं, देखते हैं। तो मैंने सैटरडे को प्रेयर किया था, गॉड से मांगा था कि प्रभु तो उसके मन में डाल। मैं नहीं चाहता कि मेरा ही सैलरी बढ़े, सबका बढ़े। जैसे मोर्दके के लिए फांसी का फंदे में से उसे जीवन मिला, बट उसका एग्जाम्पल मैं गॉड के सामने रखा कि प्रभु तू उस राजा के मन में कैसे उसके अच्छे कामों को तूने सिमरन दिलाया। तो इसीलिए मैंने प्रभु को बोला कि आज 3 साल हुआ है, एवरी ईयर वो सैलरी रेस करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसने एग्जाम्पल दिया हमें
कि लॉकडाउन की वजह से सैलरी नहीं हो सकता है, बिजनेस कम है, ये है वो है, पर हमने मेहनत करना बंद नहीं किया था। हम लोग भी वर्किंग थे, सब काम कर रहे थे, तो मैंने कभी सर से मांगा नहीं था और हर साल वो खुद ही रेस करता था। एक बार मैंने उनको बोला, सर मुझे रिक्वायर्ड है, आप मुझे सैलरी रेस कीजिए। तो मंडे को उन्होंने रेस किया, लेकिन मैंने उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मांगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने जो दिया, प्रभु की महिमा हो। फिर भी उसने मुझे होल्ड पे रखा है। उसने बोला है कि मैं सोचूंगा। मैंने उन्हें ज़्यादा बोला था, लेकिन उसने सिर्फ 10% रेस किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने रेस किया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब मैंने प्रेयर किया तो 2 दिन में आंसर आया। तो और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और बढ़ा के दे। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु की महिमा हो, जो उसने मेरे लिए किया है मैं सारा गौरव उसे देता हूँ। I just want to thank Jesus that yesterday we were in Pune, we were away, and my mother was very sick. She had called me just when I was saying my prayers, and she told me, please, I'm not feeling well, just do something for me. And I was telling her I was not able to do anything because I'm so far away from you. And even the doctor was not able to reach us. He said only after 2 o'clock. Then I said, Lord, I said, you're the only one, always the only one who can reach out and touch us. What's impossible with man is possible with you. I said, Holy Spirit, you give life to our mortal bodies. Please touch her, heal her, and give her strength. I just leave her in your hands. And I continued with my prayers. I continued reading my Bible. After 10 minutes, Mommy called me, and God is so good. Even her voice sounded better. And she said, I'm feeling better without any medicines, without any doctor. I truly thank the Lord that when we look to man, there are always obstacles. But when we look to Jesus Christ, He moves the mountains. So I give Him all the glory. And my second testimony is, in January, my phone had got spoiled, my old phone, and I bought a new phone. But unfortunately, after one day, I realized that I had got a defective piece. My music was not working, the camera was bad. Every little while, the songs, the mobile would stop. I had to keep pressing the start button again. So I gave it to my son and my husband because they're very good with phones. And they tried everything possible. They went on to YouTube, they tried to download some system updates, but it was not happening. Then ultimately I took it to the dealer where I bought the phone from. And he's very smart, he's very good with phones. So I said, yeah, my phone is going to get done. But even he could not do it. And he told me, no, I would have to update your phone again. And I didn't have a backup phone. So I thought all my data is going to be lost. He said, I will try it. Or maybe I will have to send it back to the center. Then my husband told me, you want to buy a new phone? I said, no, it's okay. I will manage with this phone. I came back home. My phone continued the same way. And I went in for my fast. I said, Lord, I need to worship you today. Please don't let my phone stop. I just said it without even expecting an answer. And after 45 minutes to 1 hour after worshipping God, I even forgot. I just continued reading my word. And then I realized my phone never stopped. I was so excited. Again, I started the next day the same thing. Then while doing my work, I started playing my music. My phone never stopped. And I checked my camera. The camera was working perfectly. God had reset my phone. He had fixed my phone. And when I was praying, He told me, if I can do that to your phone, can't I do it to my children's lives? No matter how broken, how lost, how empty, whatever's in your life, God can restart it all again. Hebrews 7:25 says that He is able to save those who come to Him to the uttermost. Like my friend tells me, uttermost to the guttermost. God can pick you up from anywhere, from any situation, and fix you back again. He is the potter, we are the clay. We are on His wheel and He's making us. And I thank God, like I never did away with my phone. He never rejects us. He never sends us away. He's still working on our lives to accomplish what He wants in our life. He hears the cries of His children. And truly He can fix any part of our life that's broken, any part of our life that is lacking, anything that's impossible. He alone can fix. And I thank Him that truly He's done such a wonderful work in just a phone. So how much more His children's lives. I give Him all the glory. वो पहुंच नहीं पाई अपनी माँ के पास, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ है लेकिन हम अपने बच्चों के पास पहुंच नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स के पास पहुंच नहीं सकते। लेकिन वो बहुत अच्छा खुदा है। वो कहता है क्या मेरा हाथ
छोटा पड़ गया है कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकूं? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि तेरा फोन को रीसेट नहीं कर सकूं? क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि तेरे लाइफ का जो पार्ट जिसमें कोई आशा नहीं, उसको मैं फिर से रीसेट नहीं कर पाऊं? प्रभु बहुत अच्छा है और सच में आज बहुत ही एनकरेजिंग है कि वो हर चीज को रीसेट करता है। और आपको मालूम है, आज मैं पूरा दिन सो रही थी और मुझे बोलने को भी नहीं हो रहा था। ये गर्दन मेरी उठ नहीं सक रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो हर चीज को रीसेट करता है। और ये मेरा पर्सनल मेरी खुद की गवाही है। बहुतों बार ऐसा हुआ कि कभी कभी तो डॉक्टरों ने जवाब दिया, कभी कभी ऑर्गन्स ने जवाब दिया, लेकिन फिर से उसने मुझे रीसेट किया। और इतना ही नहीं, बहुतों बार, और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शादी करेगी, लेकिन उसने रीसेट बटन दबा के मेरी शादी भी कराई, मुझे बच्चे से भी आश्रित किया। मेरा मम्मी पापा मुझे छोड़ के नहीं गए बेचारे, वो चल बसे, लेकिन उसने रीसेट करके मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। कितना अद्भुत खुदा है, वो बहुत ही अद्भुत है। और बहुत बार मैं बोल नहीं सकती, ऐसे मतलब ऐसा उसने किया है हमारे जीवन में। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं हितेश के लिए। और जब उसने लास्ट टाइम हमें बताया कि मैंने सर से सैलरी में रेस को मांगा, तो उसने पूछा क्या तेरी सिर्फ मैं सैलरी बढ़ाऊं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ सबके लिए बढ़ाओ। तो जब वो बोला, मैंने बोला ऐसा क्यों बोला? सच बात है, क्यों बोला? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे सेठ को मालूम है, मैं किसका बच्चा हूँ। तुझे तेरी ही वैल्यू नहीं मालूम तो कैसे उसको तेरी वैल्यू मालूम पड़ेगी? तो तुझे बोलना चाहिए कि हाँ सर, मेरी पगार बढ़ाओ, मेरे पगार में रेस करो, मेरे सैलरी में रेस करो। कभी कभी हम अपने वैल्यूज को भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तू किसका बच्चा है? तू मेरा बच्चा है, तू अपने वैल्यूज को क्यों खो देता है? बहुत बार हम ऐसे कहते हैं, हम क्या है, हमें क्या, कुछ हम कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर गॉड बहुत अच्छा है, उसने आपको इतना वैल्यूएबल रखा है कि उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कितने वैल्यूएबल आप है, कितने कीमती है आप, कितने बहुमूल्य है। उसने अपना पुत्र दे दिया, आपके लिए दे दिया, तो ये बाकी सारी चीजें क्यों नहीं आपको देगा? और आपके लिए ही रेज होगा, सिर्फ आपके लिए। मैं क्यों सोचूं मेरे बाजू वाले के लिए, मेरे सामने वाले के लिए नहीं। मैं क्योंकि मैं जो सैक्रिफाइस करता हूँ वो सामने वाला नहीं करता, जो मैं करता हूँ वो नहीं करता। क्या हमारा परमेश्वर मरा हुआ है कि हमें प्रतिफल नहीं देगा? क्या हम ऐसा है क्या हम हमारे सियोन देश में जाएंगे और वहां पे दूध की नदियां बहेगी? नहीं, वो कहता है यहाँ से वो शुरू होगी। और सच में प्रभु बहुत अच्छा है। और हितेश को 10% बढ़ा है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको और बढ़ाए और सच में उसे मालूम पड़े कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसकी कीमत उसे वो जानेगा ना, उस दिन उसका पगार और रेज होगा। वो जरूर हितेश वो गवाही फिर से हमारे बीच में देगा और हम प्रभु पर रुके हुए हैं। I thank God for everything. This Wednesday I played guitar because my keyboard was spoiled again for the third time, and it is very tough to take keyboard to Andheri every time to repair it. So Monday, Tuesday I was practicing keyboard, and I closed keyboard to go and drink water. And then when I came back again and started keyboard, it was showing something else. It was not playing like keyboard. So I switched it off. I told mommy, papa, and I kept it. So today that my keyboard was spoiled and I opened,
And then I thought, array, keyboard kharab hai, why I removed this before starting? I should remove guitar. But I thought, now I've removed, now let me start and see whether it happens. And I started and it became okay. So I was able to play today for God. I thank God that He made my keyboard okay. And whenever keyboard gets spoiled, the first thing whenever I've done is for church only. Means my keyboard was spoiled last time also, and I started it before church and it started working, and this time also the same happened. So I thank God that whenever we do anything for Him, He makes the broken things new, and the things which don't work properly makes it work for His glory. I thank God for. जब कभी मैं कलीसिया के लिए करती हूँ वो पूरा करता है। वो मीन्स टूटे हुए चीज को भी वो बना लेता है। वो ऐसा हमारा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। वो टूटे हुए मन को बनाने वाला खुदा है। तो ये तो वर्ल्डली थिंग है। वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर मरे मुर्दे को उठा सकता है तो ये मरे हुए कीबोर्ड को क्यों नहीं उठा सकता। प्रभु बहुत अच्छा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये पूरा हफ्ता हमारा कंप्यूटर और हमारा कीबोर्ड कुछ भी नहीं चल रहा था। प्रभु ने कीबोर्ड को बनाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कीबोर्ड के लिए हमने बहुत कुछ रिसर्च किया कि कहीं से आसपास से बन जाए, पर नहीं। और बारिश इतनी थी कि ले जाना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रभु अच्छा है। और मुझे लगता है ओरेकल उस रूम में ये कीबोर्ड निकालने का काम कर रही थी और हम कीबोर्ड बनाने वाले को बुला रहे थे। और कीबोर्ड बनाने वाला पहली बार बोला मैं आपके घर में कल आऊंगा। और ये इतने सालों में मुझे लगता है पहली बार है कि वो हाँ बोला है घर में आने के लिए। और उससे पहले ही गॉड ने अच्छा कर दिया। प्रभु बहुत अच्छा है और सिर्फ हमें विश्वास करना है। और हर चीज को बनाने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे सारी गवाहियों के लिए। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। तो बहुत अच्छा खुदा है। हर चीज को रीसेट करने वाला खुदा तू है। हर चीज को रीस्टार्ट करने वाला परमेश्वर तू है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमें ऐसा बना कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा काम करना तुझे भाता रहे। और धन्यवाद करते परमेश्वर। बहुत सारी चीजें हमें असंभव लगती है। बहुत बार सोचते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तू बहुत अद्भुत है। माँ से बढ़कर तू हमारी धड़कन को जानता। वो सामर्थ्य जो कभी नहीं टलता, वो सामर्थ्य जो कभी कम नहीं होता, वो सामर्थ्य जो हमेशा हमें तरोताजा करते रहता है, वो सामर्थ्य जो हमें मृतकों के बिस्तर से उठाता है, वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर श्वास को फूंकता है, तो वो सामर्थ्य जो हर बीमारी को चंगा करता है, तो वो सामर्थ्य जो हमारे हर टूटे हुए रिश्तों को बनाता है, तो वो सामर्थ्य जो हमारी हर कमजोरी को सामर्थ्य में बदलता है, तो वो सामर्थ्य है जो हमारे दुख को आनंद में बदलता है, तो वो सामर्थ्य है नफरत को तू प्रेम में बदलता, तो वो सामर्थ्य है हमारी कमजोरी को बल में बदलता, तो वो सामर्थ्य है जो हवाओं को रोकता है उसका रुख मोड़ता है, तो वो सामर्थ्य है
बड़े बड़े माउंटेन्स को हिला देता है। तू वो सामर्थ है, समुद्र के मुंह को बंद कर देता है। तू वो सामर्थ है, चट्टानों में से पानी देता है। तू वो सामर्थ है, निर्जल भूमि में जल देता है। तू वो सामर्थ है, बांझ भूमि में उपज देता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे सामने हर चीज झुक जाती है, हर घमंड तेरे सामने झुक जाता, तेरे सामने हर हथियार अपने आप को समर्पित करता, तेरे सामने हर डॉक्टर हताश हो जाता है, तेरे सामने हर ज्ञानी मूर्ख बन जाता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू वो सामर्थ्य है कि बहुत बड़े धन संपत्ति को मिट्टी में मिला देता है और वो जो मिट्टी को धन संपत्ति में कन्वर्ट करता। ओ तू अद्भुत खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। तू अपने बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तेरे हर वायदे के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तू बहुत ही अद्भुत खुदा है। अगर तू हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा सामर्थ है, तू हमारा बल है, तू हमारा सब कुछ है खुदा। हाथ पकड़ के तू हमें समुद्रों को पार कराने लगाएगा। तू वो खुदा है जो चट्टानों के ऊपर चलाएगा और हरी चरैयों में लेकर जाएगा। तू अद्भुत परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम हर गवाही के लिए तेरे सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं। हम तेरे सामने सजदा करते हैं और आगे का संपूर्ण समय तेरे सेवक को तेरे हाथों में देते हुए, उसके होठों को तेरे हाथों में देते हुए, उसके सर से लेके पैरों तले तेरा ताबा बोलते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुनने पिता, ये स्वर्ग में पिता, We thank you हम धन्यवाद करते हैं for your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा के We लिए। welcome you, Lord. हम तेरा स्वागत करते हैं We खुदा। welcome you, Master. हम तेरा स्वागत करते हैं Thank you for परमेश्वर। taking all control of us, हमारा सारा ताबा लेने के लिए helping us, Lord, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमें मदद करता है, strengthening us, Lord. तू हमें सामर्थ्य देता We है। thank you. हम धन्यवाद करते खुदा, We bless you. तुझे हम धन्य कहते हैं, Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। I just want to start with a testimony मैं गवाही से शुरुआत करूंगा। of my mother. मेरे माँ की गवाही। My mother, मेरी माँ, my father used to beat her मेरा पापा उसे मारता था daily. हर रोज। There was no peace, कोई शांति नहीं थी, no love, प्यार नहीं था, fights झगड़ा every time. हर समय। My mother made a covenant with God, मेरी माँ ने परमेश्वर से वाचा बांधी and that covenant was like this: और वो वाचा इस तरह से थी, whatever may happen with me, मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, even my all bones may be broken down into pieces, और मेरी सारी हड्डियां क्यों न टूट जाए, my husband may beat me, और मेरा पति मुझे मारे या कुछ भी क्यों ना हो, or he kill me, या मार डाले, or throw me away from my house, और मेरे घर से क्यों न निकाल दे, but I am not going to leave the house of God, पर मैं परमेश्वर के घर को न छोड़ेगी, and I am not going to leave the fellowship of saints. और संत गणों के सहभागिता को नहीं छोड़ेगी। She made a covenant. उसने वाचा बांधी।
She was weak. वो कमजोर थी, She didn't had any money. कोई पैसा नहीं था उसके पास, She didn't had any power. कोई सामर्थ्य नहीं था She didn't had any education. और पढ़ाई नहीं थी। She had nothing and nothing. उसके पास कुछ भी नहीं था और That कुछ भी नहीं she था can do something and boast. कि वो कुछ करे और उस पे घमंड कर She पाए। had only one thing. उसके पास एक ही चीज थी, That is only one person. केवल एक ही व्यक्ति, That's God. वो परमेश्वर। She made a covenant. उसने वाचा बांधी, She prepared her brains. उसने अपने दिमाग को She बनाया। said, whatever may take place, उसने कहा कुछ भी क्यों न हो I जाए, am not going to leave my Lord. मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ेगी। My children follow me or not. मेरे बच्चे मेरे पीछे चले या नहीं, My husband like me or not. मेरा पति को मैं अच्छा लगूं या नहीं, He may hate me or anything he may do. वो मुझे नफरत करे या कुछ भी क्यों न करे, I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलेगी। I'm not going to leave this fellowship of saints. मैं संत गणों के सहभागिता को नहीं I'm छोड़ेगी, not going to leave the church. मैं कलीसिया को नहीं छोड़ेगी। And she proceeded. और वो आगे बढ़ी। And I believe all of us know. और मैं विश्वास करता हूँ हम में से हर एक जानता She है, excelled in all her troubles. उसके हर तकलीफों से वो बाहर निकली, She excelled in all her pain situations. हर परिस्थितियों से वो बाहर निकली, In all her persecutions. उसके हर सताव में She continued to be in the fellowship. वो लगातार सहभागिता में रही, She continued to be in the house of God. वो परमेश्वर के घर में रही। But my mom asked nothing from God. मेरी माँ ने परमेश्वर से कुछ नहीं She never मांगा asked that her son should have a great job, great education. और उसने ऐसा प्रार्थना नहीं की कि मेरे बच्चों को बहुत बड़ा जॉब मिले, बहुत पढ़ाई मिले, But she prayed only one thing. पर उसने एक ही प्रार्थना की, God, परमेश्वर let them be in your church. वो तेरे कलीसिया में रहे, Bas. बस I don't want anything. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। And truly God blessed her. और सच में परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया। Truly her sons all are engaged in the business of God, not in the world. और सच में उसके सारे बच्चे परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, दुनिया में काम नहीं करते। Today we heard many testimonies आज हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी, and we have seen that glorious presence of God. हमने देखा परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति को। When we make covenant जब हम वाचा बांधते हैं with God, परमेश्वर के साथ, God stands with us. परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता We've है। seen Sadhana. हमने साधना को देखा है, She came from Hindu background. वो हिंदू परिवार से है, No one was Christian. कोई क्रिस्ती नहीं, She just followed God. वो केवल प्रभु के पीछे She चली। was just crazy to be a lover of God. वो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखती थी, उसके लिए वो दीवाना थी. And she was ready to do anything for God. और परमेश्वर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। Unknowingly she got married अनजाने में वो उसकी शादी हुई in a unbeliever's family. अविश्वासों के घर But में, her life became a testimony. पर उसका जीवन गवाही बन गया। Her husband was blessed by her. उसके द्वारा उसका पति आश्रित हो गया। Her whole mother's family came into the Lord. माँ का पूरा परिवार प्रभु में आया। And in this situation which she gave a testimony, और इस परिस्थिति में जिसमें उसने गवाही दी, her husband got annoyed उसका पति जो है बहुत ही गुस्सा हो गया। not to go to church, कलीसिया में नहीं not to जाना meet है with believers, और विश्वासुओं के साथ नहीं not to मिलना, call them, उन्हें बुलाना नहीं, not to be in Zoom. जूम में नहीं रहना। But she broke all the laws. पर उसने हर एक इस नियम को तोड़ She डाला। loves her husband like anything. वो अपने पति से प्रेम करती है। She made a covenant with God. उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। God bless her. परमेश्वर से आशीर्वाद करे God be with her. और परमेश्वर उसके साथ रहे God be with all those who make a covenant with God. और परमेश्वर उन सबों के साथ रहे जो उसके साथ वाचा बांधते We हैं। should make a covenant. हमें वाचा बांधनी है प्रभु के साथ। 2 Chronicles 15 chapter 8 to 15. दूसरा इतिहास 15 अध्याय 8 से 15। King Asa made a covenant.
यहाँ पर राजा आसा ने वाचा बांधी, And because he heard the word of prophecy from Azariah, क्योंकि उसने अजरिया के मुख से निकला हुआ भविष्यवाणी को सुना था. So today God is speaking with us all that we may enter into the covenant. और आज परमेश्वर हम सबों से बातें कर रहा है कि हम वाचा में बंध जाए. He said he wants you to take courage. वो चाहता है कि आप दृढ़ हो जाए. Asa was king, आसा जो था राजा था, but he didn't have any courage. पर उसके पास हिम्मत नहीं All थी his courage failed. और उसका सारी जो ताकत जो थी फेल हो गई. But when you hear the word of prophecy, पर जब आप भविष्यवाणी के वचन को सुनते when you हैं, give your ears to hear God, जब आप अपने कानों को परमेश्वर का सुनने के लिए देते when you हैं, are open to the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन के लिए खुला रहते हैं, the power of God will come inside you. तब परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आता You है are going to take courage and take hold of the things which God is speaking with you. और आप दृढ़ हो जाते हैं और आप सामर्थ को पाते हैं. This is what God is expecting in your life. यही है जो परमेश्वर आपके जीवन में अपेक्षा करता You है. may love anyone in your life. आपके जीवन में आप किसी से भी प्यार As करते हैं. Sadhana loves her husband more than anyone in her life. जैसे साधना अपने पति से अपने जीवन में सबसे बढ़कर प्यार But करती here है. comes the covenant. पर यहाँ पे वाचा की She बात made आती है. covenant with the Lord. उसने अपने प्रभु से वाचा बांधी. She made covenant with the Lord. उसने प्रभु के साथ वाचा बांधी And she overcame every situations in her life with that covenant. और उस वाचा की वजह से वो हर एक परिस्थिति पर विजय प्राप्त की. As Asa made a covenant, जैसे आसा ने वाचा बांधी, he took courage उसने हिम्मत and he बांधी removed all idols. और उसने सारे मूर्तियों को He निकाल removed डाला all abominable idols और सारी घिनौनी वस्तुओं को दूर from किया all his territory. उसके पूरी सीमाओं के अंदर It से. is now your part to remove every idol. तो ये आपका काम है कि आप हर घिनौनी वस्तुओं को Which निकालें. idol has taken place in your life? आपके जीवन में किसने वो घिनौनी वस्तु ऐसी कौन सी है जिसने वो स्थान लिया God है? has given you territory. परमेश्वर ने सीमा आपको You दी have the है. territory. आपके पास वो सीमा God has है. called you to be his king. परमेश्वर ने आपको उसका राजा God बनाया has है. called you to be his child. परमेश्वर ने आपको उसका बच्चा ठहराया है God has called you to be in his covenant. और परमेश्वर ने आपको उसकी वाचा में लेकर आया Then है. take away all the idols, abominable idols. तो हर घिनौनी वस्तुओं को निकाल दो Renew the altar of God in your mind and heart. और परमेश्वर की वेदी को नया करो. आपके हृदय में और मन में तरोताजा Surrender करो your heart to God alone. और परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित करो. केवल परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित करो. As Asa surrendered his altar to the Lord. जैसे आसा ने अपने वेदी को परमेश्वर को समर्पित किया. Everything that is connected with you. हर चीज जो आपके साथ जुड़ी Listen हुई है, carefully. Everything that is connected with you. हर चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई Your है, families, your relatives, your friends, your brother and your sister, all things will come and fall at your feet. हर एक आपका आपका भाई, आपका बहन, आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपका पत्नी, आपका हर कोई आपके पैर पे गिरेंगे. If you make a covenant strong with God. अगर आप परमेश्वर के साथ वाचा को सामर्थशाली Here we can see that Asa made a covenant with the Lord. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आसा ने परमेश्वर के साथ वाचा And बांधी all his people, और उसके सारे लोग Ephraim, Manasseh, एफ्रेम, मनसे, Simeon, all of them came and fell at his feet. बहुत बड़ी गिनती में उसके चरणों में आ गए. God wants you to have a covenant with the Lord. परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप परमेश्वर के साथ वाचा When बांधे. you will have a strong covenant, जब आपकी वाचा सामर्थशाली रहेगी when you will be in a strong covenant with the Lord, और आप जब परमेश्वर के साथ सामर्थशाली वाचा में रहेंगे, you will see with your own eyes that all things will fall at your feet. तब आप अपने
अपने साथ देखेंगे कि सारी चीजें आपके पैरों में आ जाएगी। Enter into Lord's covenant. परमेश्वर के वाचा में प्रवेश करो। To enter into Lord's covenant, परमेश्वर के वाचा में प्रवेश करने के if लिए it costs you your own people, अगर आपको अपने लोगों को निकालना पड़े, आपको लोगों का भी कीमत देना पड़े, अगर- your own family, आपको लोगों का कीमत देना पड़े, खुद का परिवार का Your कीमत own देना पड़े, people. खुद के लोगों का, your own friends, अपने आपके खुद के दोस्तों your का, own relatives, आपके खुद के रिश्तेदारों because का, you're entering into the covenant. इसलिए क्योंकि आप जो है वाचा में प्रवेश कर If रहे you हैं। enter into the covenant, अगर आप वाचा में प्रवेश कर रहे God हैं is making you strong तो परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा because है, He is with you. क्योंकि वो आपके साथ In है that covenant, He is always with you. और उस वाचा में हमेशा वो आपके साथ है। If you are entering into covenant, अगर आप वाचा में प्रवेश कर रहे हैं, separate yourself from all things that becomes a hindrance in your life. अपने आप को हर चीज से अलग कर दो जो आपके जीवन में रुकावट बनता है। Always continue to follow the Lord. लगातार परमेश्वर के पीछे चलो Always be under the leading of the Holy Spirit. और लगातार परमेश्वर के अगुवाई में रहो। There may be some lots in your life. हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे लूत रहे, Separate yourself from them. आप अपने आप को उनसे अलग करो। There may be some relations which tie up with you so close. और कोई रिश्ते होंगे जो आपको बहुत ही बांध देते हैं। Let them go if they want to go. उन्हें जाने दो अगर वो जाना They चाहते are हैं। seeing at that green things, a greenery, वो हरियाली को देख रहे हैं and they see that greenery. और वो हरियाली को देख रहे हैं। Let them go. उन्हें जाने दो। You be in the covenant of the Lord. आप प्रभु के वाचा में रहो। Cast out everything which becomes hindrance in your life. आपके जीवन में जो कुछ रुकावट बनता है उस सारी चीजों को निकाल दो। Cast out every law, every obstacle, हर एक नियम, हर एक रुकावट को every निकाल दो। wrong laws, हर गलत नियम, every wrong customs हर गलत रिवाज which are useless and hurdles in your life. जो आपके जीवन में रुकावट है और निकम्मे है, Throw them out. उन्हें निकाल दो, फेंक Be दो strong in the Lord. और प्रभु में आप सामर्थशाली रहो Enter into this strong covenant with the Lord. और प्रभु के इस सामर्थशाली वाचा में प्रवेश करो। Even it may cost to offer up your own Isaac, और आपका इसहाक भी क्यों न देना पड़े, your own testimonies, आपकी खुद की गवाहियां maybe promises which God gave you, या अभिवचन जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, or the right people, या सही लोग, whatever their position they carry in your life. कोई भी उनका स्थान आपके जीवन में क्यों न हो, If you want to enter into the covenant with the Lord, अगर आप प्रभु के साथ वाचा बांधना all चाहते your हैं, promises, all your blessings, आपके सारे अभिवचन, आपकी सारी आशीषें put it before God, प्रभु के सामने रखो and God will take care of it. और परमेश्वर उसके बारे में देखेगा। Be one with the Lord. प्रभु के साथ एक हो As जाओ। my mother entered into covenant, जैसे मेरी माँ वाचा में चली and she received the reward. और उसने प्रतिफल को पाया। That's why Jesus said in Luke 14:26, लूका 14:26 में यीशु कहता है, all those who hate not his father, his mother, his brother, his sister, and his children, even his own wife, they are not worthy of me. जो कोई अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने बहन को, भाई को नफरत नहीं करेगा, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। First priority is the Lord. पहला उत्तम स्थान प्रभु का है। He wants us to enter into the kingdom and his covenant. वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें He wants us to be in the covenant. और उसके वाचा में हम रहे। And if you want to be in the covenant, और अगर आप वाचा में रहना चाहते हैं उसके, then if you hate not your father, mother, brothers and sisters and children and your own wife, अगर आप अपने माता पिता, अपने बच्चों
भाई बहन पति पत्नी से नफरत नहीं करे, या your own life, या खुद के प्राण से if you hate not, अगर उसे आप नफरत न करें, that means give no priority to anything in your life. इसका मतलब है आप किसी भी चीज को उत्तम स्थान नहीं दे अपने जीवन Give में। a first priority to covenant. पहले वाचा को उत्तम स्थान As दीजिए। David and Jonathan entered into the covenant, जैसे दाऊद और योनातन वाचा में बंध गए, they had a close relation, उनका गहरा संबंध था, strong relation, खास संबंध, intimate relationship गहरा संबंध with one another. एक दूसरे के साथ। In the same way, उसी रीति से God wants us to be in the covenant. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी उसके साथ वाचा में बंधे रहे। You know who made covenant? आप जानते हैं वाचा को किसने? Jonathan and David made covenant. योनातन और दाऊद ने वाचा बांधी थी। Jonathan was king's son, योनाथन राजा का बेटा था and David, और दाऊद, Jonathan knows very well योनाथन बहुत अच्छी रीति से जानता था that one day David will become king. कि एक दिन दाऊद राजा बनेगा। God prophesied over him. परमेश्वर ने उसके ऊपर भविष्यवाणी God की है। anointed him to be king. परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त किया है राजा बनने के लिए। And they both made a covenant. और उन दोनों ने वाचा बांधी। They both made a covenant. उन्होंने वाचा बांधी And because of that, और उसके कारण David looked after Jonathan's son. दाऊद योनाथन के Jonathan knew that David will become king. और योनाथन जानता था कि दाऊद राजा बनेगा In place of my father. मेरे पिता की जगह पर। Jonathan believed God योनाथन परमेश्वर पे भरोसा रखा and he entered into covenant. और वो वाचा में प्रवेश किया। If we enter into covenant, अगर हम वाचा में प्रवेश करते हैं, believing all God's promises, परमेश्वर के हर अभिवचन पर विश्वास करके, God will not leave you. परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, God will not throw you. परमेश्वर आपको फेंक नहीं देगा। David remembered Jonathan. और दाऊद योनाथन को याद किया। In the same way, God will remember you. उसी रीति से परमेश्वर आपको याद करेगा God will protect you. और परमेश्वर आपको बचाएगा। God will take care of you. परमेश्वर आपको संभालेगा। In 1 Samuel 20th chapter and 14 to 17th verse, पहला शमूएल उसका 20 पहला शमूएल 20वां अध्याय 14 से 17 तक, when you see, we will find the David's promises. जब हम देखते हैं तो हमें दाऊद के अभिवचन मिलते हैं। And Jonathan said to David, और योनाथन ने दाऊद से कहा, go in peace, शांति से जा, for the two of us have sown in the name of the Lord, क्योंकि हम दोनों ने प्रभु के नाम में वाचा बांधी है। saying, ये कहते हुए, may the Lord be a witness between you and me, ये कहते हुए कि परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में गवाह बने, between your descendants and mine, तेरे शिष्यों के बीच, तेरे बच्चों में और तेरे मेरे, बच्चों में और मेरे बच्चों में, forever and ever. हमेशा हमेशा के Then लिए। David got up and departed. तब दाऊद उठा और चला गया। Jonathan had a David योनाथन को दाऊद मिला, affirmed his vow out of the love for him. उसके प्रेम से उसने दाऊद के साथ वो वाचा बांधा. For Jonathan loved David क्योंकि योनाथन दाऊद से प्रेम करता था as he loved himself. जैसे वो अपने आप से प्रेम किया। God wants us to love him. परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। God wants us to love one another. परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, एक दूसरे से हम एक दूसरे से प्रेम करें and enter into the covenant. और वाचा में प्रवेश करें। And truly, covenant will bring a great difference in us. और सच में जो वाचा है हमारे अंदर बहुत बड़े बदलाव को लेकर आता है। Even Jesus said यीशु ने भी कहा in Matthew 22, मत्ती 22 में 37 to 39, 37 से लेके 39 तक Jesus declared, यीशु मसीह ने कहा, love the Lord your God with all your heart,
प्रभु परमेश्वर को अपने हृदय से प्रेम करो, with all your soul, अपने पूरे प्राण, पूरे आत्मा से, with all your mind, अपने मन से, with all your strength. सारे सामर्थ के साथ। This is the first and the greatest commandment. यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा And the है। second, like this, और इस तरह से दूसरी, love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसा अपने आप से। As we see, Jonathan loved David. जैसे हम देखते हैं कि योनाथन परमेश्वर से प्रेम किया, योनाथन दाऊद से प्रेम किया, And David loved Jonathan. और दाऊद ने योनाथन से प्रेम किया। Jesus demonstrated his love on cross यीशु मसीह ने अपने प्रेम को क्रूस पर बताया, just for sinners like us. केवल पापियों के लिए जैसे हम हैं। We need to enter into his covenant हमें relationship, उसके वाचा के रिश्ते में बंधना है, even to our own hurt. और अपने खुद के दुख में, अगर हमें खुद को नुकसान भी पहुंचे, मार भी लगे, चोट भी लगे, let's go into that covenant. तो आइए हम उस वाचा में प्रवेश करें। As Thursday, I went into one funeral, गुरुवार को मैं एक फ्यूनरल में गया। and in that funeral, I met one man, उस फ्यूनरल में मैं एक व्यक्ति से मिला, and someone asked him, और किसी ने उससे पूछा, "You came from Andheri so much far. It's heavily raining here. इतनी बारिश पड़ रही है और आप अंधेरी से इधर तक आए, You came on bike. आप बाइक में आए, How is it is possible to you?" कैसा आपसे ये हो सका? And he said, और उसने कहा, "Where there is will, there is always a way." उसने कहा जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है। It may rain or it may happen anything. बारिश पड़े या कुछ भी क्यों न हो जाए, If you have a will, अगर आपको चाहत है you will have a way. तो आपको मार्ग जरूर मिलेगा। And he said, if you don't have a will, अगर आपको चाहत ही नहीं है then you will not have any way. तो आपको रास्ता भी नहीं You मिलेगा। may be their neighbor, हो सकता है आप उसके पड़ोसी हो, but because you are not willing to do, there is no willingness, पर इसलिए क्योंकि आप में कोई चाहत ही नहीं, you will not come out. तो आप उससे बाहर नहीं Even निकलेंगे। if you are neighbors, अगर आप पड़ोसी हैं you will not step out तो आप बाहर भी कदम नहीं because रखेंगे, there is no willingness. क्योंकि आप में चाहत ही नहीं। Because that's why they excuse. इसीलिए वो They say all sort of excuses. इसीलिए वो बहुत सारे बहाने बनाते They हैं। will say, I can't come, I can't do. वो कहते हैं कि हम नहीं आ सकते, मैं कर नहीं सकता। In the same way, we should have a readiness of a heart to be in the covenant. उसी तरह से हमारे अंदर वाचा के लिए तैयारी होनी चाहिए, Because in these end of the end days, क्योंकि ये अंतिम के अंतिम दिनों में when your strength fails, जब आपका सामर्थ्य टूट जाता है, when your wisdom fails, जब आपकी बुद्धि फेल हो जाती है। today we heard our sister that she went to a good doctor, आज हमने हमारी बहन से सुना कि वो अच्छे डॉक्टर के पास गई, but someone else who is not inexperienced, he started working on her child. पर वो व्यक्ति जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं था वो उनके बच्चे पर काम करने लगा। You know, if you are in covenant, अगर आप वाचा में हैं, whatever may come against you, आपके विरुद्ध कुछ भी क्यों ना आ जाए, God will take care of it. परमेश्वर उसको संभालेगा। Many wrong things may come against you. बहुत सारे गलत चीजें आपके Many विरुद्ध wrong आए, things may happen to you. बहुत सारी गलत बातें क्यों ना आए, But you don't need to worry आपको चिंता करने की जरूरत because नहीं, you are in the covenant. इसलिए क्योंकि आप वाचा में हैं। And Hebrew 10:24-25 says, और इब्रानी 10:24 से 25 तक कहता है, and let us consider one another तो आइए हम एक दूसरे को देखें to provoke unto love and good works. अच्छे कामों को करते रहे। Hebrews 10th chapter, इब्रानी 10वां अध्याय 24th to 25th verse. और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया Let करें। us consider one another
to provoke unto love and to good works. और एक दूसरे के साथ इकट्ठ 24. और प्रेम और भले कामों के उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। We need to provoke one another एक दूसरे की चिंता किया करें। unto love and to good works. एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहे अच्छे भले काम करने के लिए और प्रेम करने के That लिए। is what the covenant is. और वही है जो वाचा है। And 25th verse says, और 25 वचन कहता not है, forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of the same is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। That day as it is coming near, जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है, let us do the more. तो आइए हम और करें, Let us assemble together the more. और इकट्ठा हो। Let us be in that covenant and be stronger in that covenant. आइए हम और उस वाचा में मजबूत हो जाए, You know, we should make the whole of our life with that covenant. और उस वाचा में अपने आप को परिपूर्ण बनाए। Make that covenant with whole of your heart. अपने पूरे हृदय से हम वो वाचा को बांधे, Then you will find the remedy in your life. तब आप अपने जीवन में उसका उत्तर को उत्तर पाएंगे. को पाएंगे। Let's open 2 Chronicles 29th chapter and 10th verse. आइए हम दूसरा इतिहास 29 अध्याय और 10वां वचन। When we make covenant with God, जब हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते we हैं, will see that God's wrath will turn away from us. तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध हमसे दूर हटता है। God is going to protect you and God is going to bless you. परमेश्वर आपको बचाता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है। 2 Samuel 21st chapter 7th verse. You know, David and Jonathan went into the covenant. दाऊद और योनाथन वाचा बांधे, That's why इसीलिए David took care of Mephibosheth, दाऊद ने मेपीबोशेत को संभाला, who is the son of Jonathan. जो योनाथन का बेटा था। If we enter into the covenant अगर हम वाचा में प्रवेश करते हैं with the Lord, प्रभु के साथ, the Lord will take care of us. परमेश्वर हमें संभालता है। You know, Mephibosheth अब जानते हैं मेपीबोशेत was in a situation where he is helpless. वो उस परिस्थिति में था जहाँ पर वो उसको कोई मदद नहीं थी, He is hopeless. कोई आशा नहीं थी, He is powerless सामर्थ्यहीन था, and he was good for nothing. और किसी के लिए भी इसी बात के लिए अच्छा नहीं था। He was lame. वो लंगड़ा था। We are like that people. हम उस लोगों की तरह है, Helpless, आशा रहित, बिना किसी मदद के, no strength. कोई सामर्थ्य नहीं। But if we are in covenant, पर हम अगर वाचा में है, King will make us to sit at his table. परमेश्वर राजा हमें उसके मेज पर बिठाएगा। He will feed us with his food. वो उसके खाने से हमें तृप्त करेगा, We will experience the power of covenant in our lives. और उसके वाचा का सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाई देगा। And God himself will become a sole responsible to accomplish all his promises in our lives. और परमेश्वर खुद उसके अभिवचनों को पूरा करने के लिए वो एक गवाह बनेगा। वो खुद सारे अभिवचनों को हमारे लिए पूरा करने के लिए वो खुद खड़ा रहेगा। As in Romans 8:28 says, जैसे रोमियो का पत्र 8:28 कहता है, we know that हम ये जानते हैं all things works together for good those who love God. सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते If we हैं। are in the covenant of the Lord, अगर हम परमेश्वर के वाचा में हैं, God will make all things to work together for our good. तो परमेश्वर सारी चीजों को मिलकर हमारी भलाई के लिए You करेगा। don't need to be afraid of any situation. आपको किसी परिस्थिति से डरना नहीं The है। worst of the worst situation,
बहुत ही बुरी वो- से बुरी परिस्थिति will work together वो मिलकर काम करेंगे for you who are in covenant. आपके लिए जो वाचा में है। Romans 8 first verse says, रोमियो का 8 पहला वचन कहता है, therefore now there is no condemnation for those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसीलिए उन पर कोई दंड की You आज्ञा love नहीं। God, that's why you are in that आप परमेश्वर covenant. से प्रेम करते हैं इसीलिए आप उस अभिवचन and में you हैं। are in that covenant. और आप उस अभिवचन में You हैं। will see that every condemnation will not work against you. आप उस वाचा में हैं और आप देखेंगे कि कोई भी दंड आपके लिए बोला नहीं जाएगा। कोई भी दंड will not work against you. 2 Kings 11 chapter 17th verse. दूसरा राजा 11 अध्याय 17 वचन। And Jehoiada made a covenant between Lord and the king and the people that would be Lord's people. And he also made a covenant between the king and the people. तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई। Make a covenant. वाचा बांधो, Make a covenant with the Lord. प्रभु के साथ वाचा Make a बांधो, covenant with Lord's people. परमेश्वर के लोगों के साथ वाचा बांधो Enter into the covenant. और वाचा में प्रवेश करो। You know, when we read 2 Samuel 9:8, जब हम दूसरा शमूएल 9:8 पढ़ते हैं, Mephibosheth says, I'm like a dead dog. महीपोशेत कहता है कि मैं जैसे मरा हुआ कुत्ता हूँ वैसा हूँ। And truly, if we look at our own situation, we are like that. अगर हम अपने आप की परिस्थिति को देखें तो हम यूं ही हैं। Without God, we can do nothing. परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। If God is there, we can do all things through Him. अगर परमेश्वर है तो उसके द्वारा हम सब कुछ कर If सकते we know that हैं। we can do all things through God who strengthens us, अगर हम जानते हैं कि हम सब कुछ करते हैं कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा जो हमें सामर्थ्य देता है, then enter into that covenant तो आप उस वाचा में प्रवेश करो and be ready to do everything which God likes. हर एक चीज वो करो जो परमेश्वर को अच्छी लगती Make है a covenant to walk after God. और परमेश्वर के साथ वाचा बांधो कि परमेश्वर के पीछे चलेंगे Make a covenant to keep His commandments. और उसके आज्ञा पालन का वाचा बांधो Make a covenant to keep His testimonials. और उसकी गवाही को रखोगे ऐसी वाचा Make a बांधो covenant to keep His statutes. और उसके नियमों को आप पालन करेंगे ऐसा Make वाचा a covenant to बांधो do with all your heart, with all your mind, and with all your strength. आपके सारे मन से सारे हृदय से आप वाचा बांधो Make a covenant to perform His word of covenant. और उसके वाचा का वचन पालोगे ऐसा वाचा बांधो Make a covenant to follow the word of this book. इस किताब के इस पवित्र शास्त्र के या नियम को पालन करोगे ऐसा वाचा बांधो। Jeremiah 23rd chapter and 23 अध्याय 3rd verse. 3 वचन। Then I myself will gather the remnant of my flock and from all the lands to which I have banished them, and I will return to their pastures, and they will be the fruitful and multiply. तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें झबरन बेच दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। Jeremiah 28th chapter and 3rd verse. यिर्मयाह 28 अध्याय 3 वचन। Within 2 years, I will restore to this place all the articles of the house of the Lord that Nebuchadnezzar, king of Babylon, removed from here and carried to Babylon. यहोवा के भवन में जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। Jeremiah 34 यिर्मयाह 34 and 8th verse. 8वां वचन। After the king Zedekiah had made a covenant with all his people in Jerusalem to proclaim liberty, the word came to Jeremiah from the Lord. यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब
सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए। If we make covenant with the Lord, अगर हम प्रभु के साथ वाचा बांधते हैं God will open our ears तब परमेश्वर हमारे कानों को खोलता that we है may hear Him. कि हम उसे सुने। If God will open our ears to hear Him, अगर परमेश्वर अपने कानों को खोलता है कि हम सुन सके उसे, then we will have the word of God. तब हमें परमेश्वर का वचन And मिलता if we'll है। have a word of God, अगर परमेश्वर का वचन मिलता we will है have life. तो हमें जीवन मिलता है। It's beautiful to be in the covenant of Lord. ये बहुत ही अच्छा है परमेश्वर के वाचा में बना And रहना। God will release His fresh word to us. और परमेश्वर खास और वचन को, ताजा वचन को हमारे अंदर भेजता है। If we are in the covenant, अगर हम वाचा के अंदर है, as in Luke 4:4 he said, man shall not live by bread alone, but by every word which proceeds out of the mouth of God. That word we will have. लूका 4:4 में वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर उसके मुख से निकलने वाले हर वचन से जीता है। And so here he says, the word of Lord came to Jeremiah from the Lord that each man should free his Hebrew slave, both male and female, and no one should be his fellow Jew in bondage. और इर्मया 34:9 में कहता है कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री या इब्रिल हो स्वाधीन करके जाने दे और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। So God wants us to be in the covenant, परमेश्वर चाहता है कि हम वाचा में रहें and in that covenant और उस वाचा में He wants us to release the people whom we bound and kept in the cell. वो चाहता है कि जिनको हमने बांध के रखा है उन्हें हम छुटकारा दें। We have bound them with all type of cords of unforgiveness, bitterness, and we have thrown them into the deep cell. उनको हमने ऐसे बंधनों में बांध दिया जो हो सकता है ईर्ष्या के हो, नफरत के हो। उन बंधनों से उन्हें हमें रिहाई देनी है। We bound them, हमने उन्हें बांधा है and because of the past things which they did with us, क्योंकि जो पिछली चीजें उन्होंने हमारे साथ की है। God is saying, release them, परमेश्वर कहता है उन्हें क्षमा कर दो put them out of the cell. और उन्हें बंदी गृह से बाहर निकालो। Thus make a covenant with the Lord. और इस तरह से परमेश्वर के साथ वाचा बांधो। When you make a wrong covenant with the wrong people, अगर आप गलत वाचा गलत लोगों के साथ बांधते हैं the things of this world will flood in. तो इस दुनिया की चीजें बाढ़ बनकर आती है To destroy his people. उसके लोगों को नाश करने के Should we लिए। open Hosea 12th chapter and the first verse? होशे 12 अध्याय और पहला वचन हम खोले। He says, Ephraim chased the wind and pursue the east wind all the day long. He multiplies lies and violence. He makes a covenant with Assyria and sends olive oil to Egypt. एप्रेम पानी पीता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल बेचते हैं। You need to check your life with whom you made covenant. आप अपने जीवन को जांचिए कि आप किसके साथ वाचा बांधे। Who died for you? कौन आपके लिए मरा? Who paid the price for you? किसने आपके लिए कीमत Who चुकाई? gave you place at the table of king that you may sit and eat? किसने आपको जगह दी उस मेज पर कि आप राजा के साथ बैठे और तृप्त हो जाए, बैठकर खाए और तृप्त हो जाए. Who gave you place? आपको किसने जगह दी? God gave you place. परमेश्वर ने जगह With दी। whom you are making covenant? किसके साथ आप वाचा Whom you are बांधते हैं? following? किसके पीछे Why you are चलते हैं? following? क्यों चलते हैं? Why you are making a wrong covenant? और क्यों आप गलत Why you वाचा are making a बांधते हैं? tie-ups with the wrong people? और गलत लोगों के साथ क्यों आप Why वाचा you are बांधते being हैं? entered in a covenant with Assyria?
असारिया के साथ आप क्यों वाचा बांधते Here हैं? in 12th chapter in the first verse, he speaks with us, make no covenant with the enemy. 12 अध्याय पहला वचन में वो हमसे कहता है कि दुश्मन के साथ वाचा न बांधो Don't look at his outward appearance. और बाहर के उसके दिखावे पर मत जाओ। Don't see that how powerful, how knowledgeable, how wise, how beautiful, how charming he is. और उसके बाहर के दिखावे पर मत जाओ कि कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है और कितना लुभाने वाला है। Don't compromise with them. उनके साथ समझौता मत Make करो। no covenant with him. उनके साथ कोई समझौता नहीं If करो। you make a covenant with them, अगर आप उनके साथ वाचा बांधते हैं you will be as a people who are going after the wind. आप वो लोग हैं जो आप हवा के पीछे जाते हैं। You are chasing after the wind and you will receive nothing. आप हवा का पीछा करते हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता। You are running and running. You are trying to chase wind. It's आप not भागते anything हैं, which you are going to भागते receive हैं, and get भागते it. हैं और हवा का पीछा करते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। You are following after the east wind. और आप जो है पूर्व की हवा के पीछे जा रहे हैं Which will give and bring in your life nothing. जो आपके जीवन में कुछ नहीं लेकर आती है। Only it will increase lies in your life. जो आपके जीवन में झूठ को लेकर आती है And it will increase destruction and delusion in your life. नाश को उलझन को लेकर आती है। Not only that, इतना ही नहीं you will multiply violence in your life. आपके जीवन में झगड़े को लेकर आती And है it will carry the olive oil of yours to Egypt. और आपका जो जैतून का तेल है वो मिस्र देश में लेकर जाती Your है। olive oil means your fat, आपका जैतून का तेल यानी आपकी चर्बी, your strength, आपका your सामर्थ, power, आपका your money, ताकत, your आपका income, पैसा, your everything which आपकी God कमाई, gave you, जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया that है you may enjoy, कि आप आनंद करें, it will go into the Egypt. वो मिस्र में चला जाएगा। That Egypt will take everything which belongs to you to itself. और मिस्र सब कुछ आपका जो है वो अपने पास The लेकर kingdom of जाएगा। world will snatch everything from you. और दुनिया का राज्य आपसे सब कुछ छीन लेगा। I tell you, don't make covenant with enemy. मैं आपसे कहता हूँ कि दुश्मन के साथ वाचा न Don't make covenant with Katehon system. करते हो सिस्टम के साथ वाचा न Don't be afraid and take their system in your life. चिंता मत करो और उनके नियमों को अपने में मत लाओ। Be not afraid. चिंता मत करो, डरो Be मत, not dismayed चिंता मत करो। for the things which are coming in your life. वो चीजें जो आपके जीवन में आ रही Will है the whole world which is bringing to you, don't look at them and be afraid. और जो पूरा दुनिया लेकर आ रहा है उससे आप डरो मत। दुनिया जो सब कुछ आपके पास ला रहा है उसको देखकर डरने का नहीं. God will give you olive oil for yourself. और परमेश्वर आपको जैतून का तेल आपके लिए दे रहा है। God gave you wealth, health and blessing that you may praise God. परमेश्वर आपको धन संपत्ति, आपको अच्छी तंदुरुस्ती दे रहा है आपके लिए, That it may not be carried away to the world. कि वो दुनिया की ओर न That it जाए, may not be carried away to the worldly system. कि वो दुनिया के सिस्टम के लिए नहीं चला That you may जाए, lose all your finance. कि आप वहाँ पर अपना हर पैसा खो That you may बैठे, lose all your health, wealth and everything. और आपकी तंदुरुस्ती, आपका धन संपत्ति सब कुछ That you may चला go जाए, under the bondage. कि आपके बंधनों में That you may चले go जाए, under the bondage of sickness and disease and death. कि आप रोगों में, बीमारियों में, मृत्यु पे न That चले this जाए, Katehon system, the world system may capture you and destroy you. कि ये दुनिया का जो सिस्टम है, कत्तेहोन सिस्टम, वो आपको पकड़ कर गुलाम बनाकर Don't नाश न go करे। to Assyria. असरिया में मत जाओ, Seek not their help. उनकी मदद न मांगो, Don't make covenant with them. उनके साथ वाचा न Help मांगो। comes from above. मदद ऊपर से आती है, He helps you.
वो आपको मदद करता He है, strengthens you. वो आपको सामर्थ देता है, He puts a fire inside you. वो आपके अंदर आग को He लेकर is a आता है। provider. वो हमारा Make देने covenant वाला with है। him. उसके साथ वादा Not with the करो। world. दुनिया Don't be afraid of them. उनसे डरिए नहीं। Your oil belongs to you. आपका तेल आपका है, It should not go to Egypt. वो मिस्र में नहीं जाना It should not go to Kateon system. देवन सिस्टम में नहीं जाना We need to चाहिए। say hallelujah. हमें हालेलुया You कहना are है। called to be gods and you should be gods. आप परमेश्वर के बुलाए गए हैं और परमेश्वर You के रहिए। belong to God. आप परमेश्वर के You हैं। may see some people. आप देखते होंगे कुछ आप लोग, देख सकते हैं कुछ लोगों, you may see some people आप देख सकते हैं कुछ लोगों who को break the love of God, जो परमेश्वर के प्रेम को तोड़ who डालते break the हैं, covenant of God जो परमेश्वर के वाचा को तोड़ देते हैं and turn from Him. और उससे पीछे मुड़ देते हैं Destruction to themselves. और अपने आप पर नाश को लेकर आते हैं। Like a Judah Iscariota. जैसा यहूदा Should we इस्करियोत। open Matthew 26:15? क्यों ना हम मत्ती 26:15 खोले। And asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" And they set out for him 30 pieces of silver. यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। You may see a great people turning away from God. आप देख सकेंगे कि बहुत बड़े लोग जो है वो परमेश्वर से मुड़ जाएंगे। The powerful people, the stars of Lord may turn away from God. सामर्थशाली लोग जो परमेश्वर के तारे हैं वो गिर पड़ेंगे। Those who walked with him did many miracles and wonders. जो उसके साथ चले, जिन्होंने बहुत बड़े चिन्ह May चमत्कार break किए, the covenant of God. वो हो सकता है परमेश्वर के वाचा को And they may तोड़ डालें। follow the world and the baloney of the world. वो And the foolishness of the world. दुनिया के साथ चले और दुनिया के मूर्खता में रह गए। But you never make a covenant with the enemy. पर आप दुश्मन के साथ कभी भी वाचा As नहीं बांधे। Judah Iscariot went and made a covenant with the enemy, जैसे यहूदा इस्करियत गया और दुश्मन के साथ वाचा they may बांधा। go after the world. वो हो सकता है दुनिया के पीछे They may चले, go after the devil. शैतान के पीछे हो They may go जाए after the worldly things. और दुनिया के चीजों के पीछे जाए। But you are called to be in the covenant of the Lord, पर आप बुलाए गए हैं कि आप परमेश्वर के वाचा में रहे, where there is no condemnation, जहाँ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, where all things जहाँ पर सब चीजें works together मिलकर काम करती है for your good. आपके भलाई के लिए। You don't need to worry. आपको चिंता करने की You जरूरत don't नहीं, need to be afraid. डरने की जरूरत नहीं। God will make all things to work together for your good. परमेश्वर सारी चीजों को आपकी भलाई के लिए काम कराएगा। Even an enemy, दुश्मन the भी, dirtiest of enemy, बुरे से बुरा दुश्मन भी, is going to work together for your good. वो आपके भलाई के लिए काम For करने you लगेगा। are the people of covenant. क्योंकि आप वाचा के लोग हैं You are called to be in the covenant. और आप बुलाए गए हैं वाचा में You पढ़ने need के to लिए। know properly in your life और आपके जीवन में अच्छी तरह से ये देख लो that anyone might have made a covenant with the Katehan people. कहते हो उन लोगों से किसने भी वाचा क्यों न बांधी हो, That's Antichrist system. अंत क्रिस्त सिस्टम के साथ, Even any prophet, या किसी भविष्य any man of God seems to be, he might have made a covenant with them. हो सकता है परमेश्वर का बड़े से बड़ा दास भी उनके साथ वाचा बांधे। You are called to serve God. पर आप बुलाए गए हैं You are परमेश्वर called की to सेवा be in करने। the covenant of the Lord. आप बुलाए गए हैं कि उसकी वाचा में रहो, Be always in that covenant. हमेशा उसकी वाचा में। As in 2 Chronicles 15:14 says, दूसरा इतिहास 15:14 they took an oath to the Lord with a loud voice, with shouting, trumpets, and ram's horn. And all the Judah rejoiced over the oath, for they had sown it with all their heart, that they sought him earnestly. And he found by them, and so Lord gave them rest on every side. ने जय जयकार के साथ तुरैया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। यह शपथ खाकर जब सब यहूदी आनंदित हुए
क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। God bless all of you परमेश्वर आप सबों को who आशीष make a दे, covenant with the Lord, जो प्रभु के साथ वाचा who बांधते हैं, enter into His covenant. जो उसके वाचा में प्रवेश करते हैं। You will find God in you. You will आप- find God with you. आप अपने साथ परमेश्वर को देखेंगे, You will find Him, आप उसे पाएंगे, and you will notice that you will have the rest. और आप देखेंगे कि आपको विश्राम For मिलेगा, God is going to give you rest all around you. क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर शांति देगा। And I will close my saying with the words of sister. और सिस्टर के शब्दों से मैं अपने वचन को बंद करूंगा। Hebrews 7:25. इब्रानी 7:25। Therefore he is able to save completely those who draw near to God through him, since he always live to intercede for them. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। He is able to save them completely. वो उन्हें उद्धार देने के लिए समर्थ है, He will come to the uttermost. और वो अंत तक आएगा। Should we close our eyes? क्यों ना हमारी आंखों को बंद करें And should we look at him? और उसकी ओर देखें। Father God, we thank you. हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, We praise you, Lord. तेरी स्तुति करते हैं। We thank you for your wisdom. हम धन्यवाद करते हैं तेरी बुद्धि के लिए। When we appear like a fool, जब हम मूर्ख के जैसा दिखाई पड़ते हैं, we thank you, Father God, for your power. हम धन्यवाद करते तेरे सामर्थ के लिए। When we find ourselves weak, जब हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, we thank you, Father God, हम धन्यवाद करते हैं पिता for your परमेश्वर supply. तेरे सप्लाई के लिए। When we find ourselves helpless, जब हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते a हैं, great people, a mighty people, सामर्थशाली लोग, महान लोग, knowledgeable people ज्ञानी लोग might have turned away. हो सकता है पीछे मुड़ गए हो, But we call unto you पर हम तुझे पुकारते हैं and we say, Here, Lord, और हम कहते हैं where we can go. हम कहाँ जा सकते हैं। We can't go anywhere, Lord. हम कहीं नहीं जा सकते पिताजी, Our help comes from you. हमारी मदद तेरी ओर से आती You है। are a help, Lord. तू हमारी मदद है, You are a strength, Lord. तू हमारा सामर्थ है, You are a healing, Lord. तू हमारी चंगाई है। The types of diseases may come against us. कितने भी रोग हमारे विरुद्ध क्यों ना आए, Sicknesses may go all around us. बीमारियां चारों ओर क्यों न We छाएं, may go through the valleys of shadows and death. मृत्यु के अंधकार से क्यों न गुजरे, We will not be afraid. हम डरेंगे नहीं। We thank you, Father in heaven. हे स्वर्ग में पिता, हम धन्यवाद Our करते हैं, heart is on you, Lord. हमारा हृदय तुझी पर है। We thank you, Master. हम धन्यवाद करते हैं मालिक, We worship you, Lord, तेरी हम आराधना for करते हैं। great and awesome things you're doing in the house of God. परमेश्वर के घर में तू अद्भुत कामों को करता You're है। building your church, Father in heaven. हे स्वर्ग में पिता, तू कलीसिया को बना रहा है, Your people, you're building Abba. तेरे लोगों को तू सामर्थ बना रहा है, You're building us, Lord. तू हमें बना रहा And the है, gates of hate shall not prevail against it. और नर के द्वार इसके विरुद्ध। We thank you for you are the one who made the covenant. हम धन्यवाद करते हैं जिसने वाचा को बांधा। You are the one, Lord, who is strong. तू वो है जो सामर्थशाली है, You are the one on whom we trust. तू वो है जिस पर हम भरोसा You are कर the सकते one on whom we rely. हैं। तू वो है जिस पर हम निर्भर रह सकते You are the one on whom we hope for. तू वो है जिस पर हम आशा रख सकते You are the one who strengthens us. तू वो है जो हमें सामर्थ्य दे। You are a remedy in our hopeless situations. हमारे आशाहीन परिस्थिति We are truly were like Mephibosheth. मोपीशेत के जैसा है,
We were like him, fallen astray. हम उसके जैसे हैं, बिखरे हुए। We were like him, Lord, lost, हम ऐसे थे helpless जैसे and hopeless. जिसमें कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। We were like a dead dog. हम मृत कुत्ते जैसा थे। We thank you हम धन्यवाद करते हैं for remembering the covenant, Lord. वाचा को याद करने के We लिए। thank you हम धन्यवाद करते for हैं scaling us with your love, Lord. तेरे प्रेम से हमें नापने के लिए। We thank you, Lord, for forgiving us. हम धन्यवाद करते हैं हमें क्षमा करने के We लिए। thank you for cleansing us. धन्यवाद करते हैं हमें शुद्ध करने के We लिए। thank you, Father God, for washing us, making us whiter than snow. धन्यवाद करते हैं कि हमें बर्फ से भी बढ़कर श्वेत करता है। Worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। We open our mouth and thank you. क्यों न हम धन्यवाद करें, अपने मुख को खोलें। No future, कोई भविष्य नहीं, no strength, कोई ताकत नहीं, no talents remaining anymore in us. हमें कोई सामर्थ नहीं, Can't कोई feed कला ourselves. नहीं। हम अपने आप को खिला नहीं सकते। Good for nothing. किसी बात के लिए हम अच्छे We नहीं। were like the dead dog. हम मृतक कुत्ते जैसे थे। You drew us, Lord. तूने हमें You set us here on your table. तूने हमें अपने मेज पर बिठाया। You have set up this table before us, Lord. तूने हमारे सामने मेज को We बिछाया। thank you. We worship you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। We praise you, Lord. Healing belongs to your children. चंगाई जो Miracle belongs to your children. Deliverance belongs to your children. छुटकारा तेरे बच्चों Strength का है। belongs to your children. सामर्थ्य तेरे बच्चों का है। Let them all be ashamed who raise against your children. और जो कोई तेरे बच्चों के विरुद्ध हो जाए वो शर्मिंदा हो जाए। Let them be ashamed. उन्हें शर्मिंदा कर Let their faces become blackened in shame. और शर्मिंदगी में उनके मुख काले पड़ जाए। All the covenant breakers be destroyed. और हर वाचा को तोड़ने वाला नाश हो But जाए। the one who are in your covenant, और वो जो तेरी वाचा में है be strengthened, Lord. उन्हें सामर्थ्य दे। Be not ashamed of anything. किसी बात की उन्हें शर्मिंदगी नहीं होनी Be चाहिए। like a tree, prosperous, Lord. A fruitful tree, Master. वृक्ष बना जो फलवंत वृक्ष है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Master. तेरी आराधना करते All हैं। glory to you. सारी महिमा तुझी All को, honor to you. सारा आदर All तुझी praises को to you. के लिए। Thank you for He is our covenant. धन्यवाद करते हैं कि वही हमारी In वाचा Him है। we can do all things. उसके अंदर हम सब कुछ कर The सकते one who हैं, strengthens us. जो हमें सामर्थ्य देता है। Thank you for this covenant, Lord. धन्यवाद करते हैं इस वाचा के लिए। Thank you, Father God, for encouraging us to be in the covenant. धन्यवाद करते हैं कि इस वाचा में हमें टिकने दिया, Oh, where no power works against us. जहाँ पर कोई सामर्थ हमारे विरुद्ध कर नहीं No सकता condemnation works against us. और कोई ताड़ना हमारे विरुद्ध दंड की आज्ञा It's का all about you and all about you. केवल तेरी We worship you, and we praise you, Lord. धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते We हैं, magnify your name. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, We bow down before you तेरे सामने झुकते हैं, and we worship you. तेरी आराधना करते हैं। We give ourselves to you हम अपने आप को तुझे देते हैं, with all the knowledge we have. सारे ज्ञान के लिए जो तूने हमें दिया, With all the wisdom we have. सारी बुद्धि जो हमें है, With all the strength we have. सारा सामर्थ्य जो हमें है, We give ourselves हम अपने आप को देते हैं into your love covenant. तेरे प्रेम भरे वाचा में। We will not be afraid. हम डरेंगे नहीं, We will not turn back. पीछे नहीं मुड़ेंगे, We will follow you. हम तेरे पीछे चलेंगे, We will just go after you, Lord. हम तेरे पीछे चलेंगे। We thank you. धन्यवाद करते We हैं, love you, तुझसे प्रेम for करते you हैं, are a shepherd. क्योंकि तू हमारा चरवाहा है You are a shelter. और तू हमारा You शरण are a refuge. तू हमारा गढ़ है, You are the one who wipes away all our tears. तू वो है जो हमारे आंसुओं को पोंछता है। We thank you. धन्यवाद करते हैं You are the same yesterday, today, and forever. कि कल आज जो काल तो ऐसा है, You can beautify even our past.
तू हमारे भूतकाल को भी सुंदर बना सकता है। We give ourselves to you, Lord. हम अपने आप को तुझे Today, all देते those हैं। who hear you, आज जो कोई तेरी और सुन रहा है, all those who are ready to make a covenant with you, हर एक जो तेरे साथ वाचा all बांधने those के who लिए give तैयार है, themselves for your covenant, जो अपने आप को तेरी वाचा के लिए देता every है, curse, हर एक श्राप every legal, illegal holds और हर एक जो बंधन उनमें है, be broken down. टूट जाए यीशु के नाम से, Let your children be free और तेरे बच्चे छुटकारा पाए to be in the covenant of God. प्रभु के वाचा में बंधने की। Every yoke हर एक जुआ from the enemy be broken down. जो दुश्मन की ओर से है टूट जाए, Every bondages, हर एक बंधन every chains of darknesses जो अंधकार के जंजीरें हैं be broken down. वो टूट जाए। Father, हे पिता, we love you हम तुझसे प्रेम करते हैं and we pray. और हम प्रार्थना करते हैं, We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। Be thou glorified. तू महिमा पाए। In